नमस्कार, मैं हूं विकास सुगीजा और आप देख रहे हैं घरोंडा से पीला पंजा कांड। ये पीला पंजा कांड का नाम अब तक टाइम्स ने दिया है दोस्तों, आपको बता दें, क्योंकि जो ये पीला पंजा चला अक्सर दिन में चला करता था, लेकिन रात को चलाकर ये साबित कर दिया कि कहीं ना कहीं इस कार्रवाई के अंदर बहुत बड़ा छेद है। और इस छेद को भरने का जो प्रयास किया गया, वो प्रयास इसमें आपको बता देता हूं कैसे किया गया। 500 से ऊपर अधिक लोगों के मकानों को, दुकानों को तहस नहस कर दिया गया, घरों को उजाड़ दिया गया, लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कर दिया गया। लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों की जो आत्मा है वो शायद ही इनको सही रास्ते पर लेकर जाए। दोस्तों, पूरा का पूरा मोहल्ला, पूरा का पूरा एरिया यहां जमा है। और इस पूरे मामले के अंदर सबसे पहले अगर साथ देने की बात की है तो वो की है कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर ने। आपको बता दें, राठौर पिछले काफी लंबे समय से उत्तराखंड के स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्य होने के नाते बिजी चल रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने वृद्ध पिताजी को यहाँ भेजा है और उन्होंने इस पूरे कांड की जो भरपाई करने की कमान संभाल ली है। राठौर साहब यहाँ पहुंचे हैं। राठौर साहब, क्या कहना चाहोगे जो इतना बड़ा अन्याय हुआ है यहाँ पर? नमस्कार दिविजा जी। ये अन्याय मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बड़ा अन्याय किसी के साथ, गरीब आदमी के साथ नहीं हो सकता। आज तक मेरी ज़िंदगी के अंदर ऐसी कानूनी हरकत प्रशासन की तरफ से हुई हो, मेरे समझ से बाहर है। मैं हैरान हो गया कल जाके, जब सर्वे किया, यहाँ सारा कुछ देखा है। और आज की मैंने अखबारों की भी पर्चियाँ पढ़ी, वो अखबारों की सुर्खियाँ भी पढ़ी हैं, जिसमें ये कहा गया है कि यहाँ पर तो राजनीति शुरू हो गई है। देखिए सुखीजा जी, क्या आप इस गर्मी, इस सर्दी के मौसम में और बारिश के भी चांसेस जब हों, क्या आप अपने बच्चों के साथ इस तरीके के हालात में, क्या मैं या कोई भी आदमी यहाँ पे है जिसके अंदर कुछ करुणा है, कुछ दिल में उसके प्यार है जनता के लिए? 2 लड़कियों की शादी होने वाली थी, वो मेरे सामने पेश हुई। अरे भाई, 10 दिन उनकी शादी के, क्या है इतनी गवर्नमेंट की ये स्कीम है कि जिसमें उन बच्चों की शादी भी नहीं करवा सकते? ये ऊपर की खोखले करती हैं, बातें करती हैं ये सरकारें। कम से कम गरीब आदमी का आशियाना तो मत तोड़ो, या उसको अल्टरनेटिव जगह दो। अब भैया हम तैयार हैं, हम एज ए सामाजिक आदमी, ना कि कोई पॉलिटिकल मेरा एम्बिशन है। मेरी इस उम्र के अंदर मैंने तो ये देखना है कि मेरा लगाव जो है इस घरोंडा के साथ 20 साल से हो चुका है। अगर कोई भी प्रशासन का आदमी या सरकार इन गरीब आदमियों के साथ इस तरीके से बर्ताव करेंगे, हम बर्दाश्त नहीं करने वाले। और मैंने सारा हाल देखा है, घर के अंदर सारे उनके बर्तन तक तोड़े पड़े हैं, उनके कपड़े तोड़े पड़े हैं, सर की छत नहीं है, नैस कर दिया, उनकी झोपड़ियां तोड़ दी। क्या लगता है आपको? सुखीजा साहब, ये सिर्फ घमंड की बातें कर रहे हैं। ये जगह 100% इन्होंने अपने आदमियों को मोबिलाइज करने के लिए जगह देनी है। ये कोई तरीका नहीं होता। अगर कोई तरीका इस तरीके से, किसी का 50-50 साल के झोपड़ियाँ हो या मकान हो, ये साइड पे मकानों के भी इन्होंने चश्मा कर दिए नोटिस। मैं इन लोगों के साथ भी खड़ा हूँ जिन लोगों की ये बड़ी बनाई कोठियाँ तोड़ना चाहते हैं। मैं रात भी देख रहा था चैनल पे, एक आदमी बड़ा परेशान था, समझे। ये कोई तरीका नहीं है कि बड़े बनाए आशियाने, पुराने 20-30 साल से ये लोग बैठे हैं। अरे एक तरफ तुम सर्दियों के अंदर ऐसे से घरों की बनाने की घोषणा करते हैं कि रात को गरीब आकर ठहरेगा, आप यहाँ पे उनको श्रीराम ठंड के अंदर जो है ना, उनके आशियाने तोड़कर घर बैठ के सो गए। ये क्या इनके अंदर है, मुझे आज तक समझ नहीं आई। इनको कोई शर्म नहीं है। अल्टीमेटम भी दिया गया जी। क्या अल्टीमेटम दे दिया? कि 30 तारीख तक जो है खाली कर दीजिए। इनकी अल्टीमेटम की ऐसी की तैसी, क्या अल्टीमेटम है? इनके दिल में वो करुणा या इनमें दया भावना नहीं है क्या? ये बड़ा भारी इन्होंने फतेह कर ली है जगह। एक गरीब आदमियों को सड़क के किनारे, इन प्रशासन से पूछिए कि भी इनके बच्चों को सड़क पे खड़ा कर दे कोई, क्या होगा इनके साथ? इनका फर्ज बनता था, अगर इन्होंने खाली भी करानी थी, इनका आशियाने का इंतजाम करते। कोई घरोंडे के अंदर ऐसी जगह नहीं है कि खाली जगह नहीं मिलेगी इनको।
एक तरफ तो आप तो रात के वक्त गरीबों के लिए जी हम बसेरे बना रहे हैं, दूसरी तरफ इनके बड़े बनाए बसेरे तोड़ रहे हो आप। शर्म है इनको, गवर्नमेंट को? राठौर इनको साहब यहाँ शर्म के है कुछ थोड़ी बहुत? राठौर साहब यहाँ के लोगों ये कोई इंसानियत की बात कर रहे हो, राजनीति नहीं है इसके अंदर। आप एक सड़क के किनारे सर्दी के अंदर कोई जानवर का बच्चा भी होगा, आपके दिल में दया आ जाएगी। आपको आएगी कि नहीं आएगी? हम उस वजह से यहाँ पे बैठे हुए हैं कि भी कम से कम इन गरीब आदमियों की तरफ कोई ध्यान करे। अमीरों के साथ तो सभी बातें कर लेते हैं, इन गरीबों की सुने। कोई इसमें कोई राजनीति की वाली बात नहीं है, कम कर रहे हैं, राजनीति नहीं कर रहे। राठौर साहब, ना इनके पास खाने के लिए अब कुछ बचा है, बर्तन तक नहीं है, बुरे हालात हैं, कपड़े नहीं हैं। वो ये जो 2-3 दिन लोगों ने निकाले हैं, उसके बाद भी आगे कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, बरसात भी आ सकती है। खुले आसमान के नीचे ये पूरी बस्ती पड़ी हुई है। आपको क्या लगता है कैसे इनका बसर होगा? बसर तो इन्होंने सारा कुछ तोड़ दिया। अब बाकी मैं कल आया था, कोई राजनीति की वाली बात नहीं है, सिर्फ गरीबों की मदद करने के लिए हम आए हैं। तो कम से कम मैंने इनको कह दिया है साफ लफ्जों में, लड़कियों का विवाह मैं करवाऊंगा, इनको चिंता की बात नहीं है। बाकी ये है कि इनको ये जगह नहीं यहाँ से छोड़नी है। कम से कम जो झोपड़ी है हम इनको इंतजाम करके देंगे, बैठे हैं यहाँ पे, और थोड़ा सा हौसला करें। साथ वाली कोठियाँ हैं उनको, उन लोगों के लिए भी हम खड़े हैं। इनको कोई लीगल राइट होंगे वो भी हम करेंगे, इनको खाने का इंतजाम होगा हम करेंगे। ये गवर्नमेंट ने नहीं करना। ये तो बेहुदे और बेशर्म इंसान है जिन्होंने इन बच्चों को सड़क के किनारे 6-6 महीने के बच्चों को, प्रेग्नेंट लेडीज को अपने ऊपर बीतते तब पता लगता है। साहब, बड़ी दुकानें, सामान ये पड़े हैं सड़क टूटे हुए। मैंने सारे सर्वे किया है, उनके पहनने के बच्चों के कपड़े तक भी लोगों के पैरों में ढूंढ रहे हैं। अब आज पेपर में पढ़ रहा था, हमने इनको टाइम दे दिया, अभी मलबा पर उठा लो। अरे इस मलबे में से क्या निकाल लेंगे? अभी ये क्या उठा लेंगे? गरीब की क्या तुमने बड़ा भारी कमाल कर दिया? ये कितना बड़ी तीर मार दिया इन्होंने। क्या है ये एडमिनिस्ट्रेशन? पावर है ना थोड़ी सी, 4 दिन के बाद इनकी पावर भी ठंडी हो जाएगी, फिर कौन आएगा इनको बचाने? राठौर साहब, इनकी आत्मा मर चुकी है या क्या है? मैं कहता हूँ आत्मा है ही नहीं इनकी। इन अफसरों को मैं चैलेंज करता हूँ, आ जाए। इनके बच्चों को मैं सड़क पे खड़ा करता हूँ, फिर देखता हूँ इनके क्या बनता है इनके साथ। वो तहसीलदार भी रात को बड़े भारी यहाँ पे मैंने देखी थी आपकी बाइट इनकी 9 PM पे चल रही थी रात के वक्त। आई कुड नॉट स्लीप थ्रू आउट द नाइट, आई टेल यू। ये कोई राजनीति की बात नहीं कर रहा हूँ, एक इंसानियत की बात से मैं कह रहा हूँ आपको। इन बच्चों के लिए क्या है, क्या खाने के लिए नहीं है। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है अपने पार्टी वालों से, भैया इसके अंदर कोई बात नहीं है, कोई राजनीति नहीं करनी। आप लोगों ने इनका जो भी इनकी जरूरत हो पूरा करो, मैं तैयार बैठा हूँ। जितना भी पैसा खर्च होता है लगाए हम। मैंने अब पता नहीं, रात को मैंने इनको कहा था कि जिनको फाइनेंस की जरूरत है जल्दी भेजो। अब ये पता नहीं मेरे आदमी कुछ किया आप लोगों ने, हो गया वो भेजेंगे, भेज दिया है। तो जो और खाने के लिए जो भी इसके अंदर इनको देना होगा बेचारे। अब बताइए, इस जगह में सुखीजा साहब, इस जगह पे कोई खाना बना सकता है? नहीं बना सकता। फिर कोई किचन अपनी चला सकता है? ये तहसीलदार से पूछो या CM साहब से पूछो, आके रोटी खुला के दिखाए इनको। अरे हमारा सारे शहर का फर्ज बनता है, सारे गरोंडे का फर्ज बनता है कि गरीब आदमियों के साथ खड़ा करें। तो मेरी अंत में यही रिक्वेस्ट है प्रशासन से भी और CM साहब से भी कि अगर तुम्हारे में कुछ इंसानियत बची है गरीब के लिए, गरीब कह करके उनके लिए कुछ ना करना तो आम बात होगी इनके लिए। अगर तुम वकील इनको अपनी राजनीति की रोटियां ये सेकते हैं तो भैया अगर इन्होंने सेकनी है तो इन गरीबों के साथ खड़ा हो। मेरी राय यही है और वार्निंग भी है कि आप इनको यहाँ से उठाने से पहले इनका कोई इंतजाम करो, इनको पूरा टाइम दो, फिर तो ये उठा सकते हैं। अदरवाइज इनका इलीगल एक्ट है। इन्होंने यहाँ तक भी कसर नहीं छोड़ी। इनको शर्म आनी चाहिए कि कई झोपड़ी पे आग लगाई इन्होंने। इनको ये नहीं पता IPS के अंदर मैं इनको ड्रैग करूंगा पेनल कोड के अंदर। आई विल सी दीज ऑफिसर्स हु हैव कमिटेड सच एन इलीगल एक्ट। बर्निंग ऑफ ए हाउस इज ए वेरी वेरी सीरियस ऑफेंस, ट्राइबल बाय सेशन। व्हाट इज दिस? अरे आपके कोई अशाने पे हाथ डाल दे, अरे तुम जलाते हो सामान उनका, शर्म नहीं आई इनको? तो मेरे कहने का मतलब भाई, हम इन साथियों के साथ खड़े हैं, गरीबों का साथ देंगे, सामाजिक तौर से नैतिकता के आधार पे हम इनके लिए मदद करेंगे। जो प्रशासन ने हमारा बिगाड़ना बिगाड़ ले, मैं वार्निंग समझे ना। और ये 100%
कुछ आदमियों को ओबलाइज करने के लिए जगह पे इन गरीब आदमियों पे इन्होंने अत्याचार किया है। अरे आशियाना बनाओ ना, भेजो इनको, कोई तुम्हारे घरोंडे के अंदर कोई है आशियाना बनाया जहाँ इन गरीब आदमियों को रात को अपना खाना जो यहाँ पर एक दो आशियाने बनाए उसमें भी नहीं घुसने दिया। लोग कहते हैं हम गए थे वहां, हमें घुसने नहीं दिया। तो इनको शर्म है, कुछ कोई लिहाज है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इनको कोई शर्म है, कोई करुणा है, कोई दया की भावना है? इंसान इस धरती पे आता है, ये अत्याचार करने के लिए आता है? कोई प्रशासन हमारी सरकार है, सरकार किस लिए बनती है? गरीब आदमी का ध्यान करो। अंग्रेज कोई ये तो अंग्रेजों से भी ज्यादा इन्होंने टॉर्चर कर दिया यार। डेमोक्रेसी है, आज़ाद हो गए हैं लोग, और उनकी रक्षा करना तो गवर्नमेंट का फर्ज है, आपके यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स का फर्ज है। ये थोड़ी है कि गरीब आदमी आया तो इसको साढ़े पे पंजा चला दो। ऐसे नहीं होता डेमोक्रेसी के अंदर भैया। इट इज मोस्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, आई टेल यू। ये गरीब आदमी को सहारा देना चाहिए। कब तक केस चल जाएगा? केस तो मैं इनको कह के गया हूँ कि भी आप मुझे डॉक्यूमेंट दो, आई विल फाइट आउट, आई विल सर्व ए नोटिस टू ऑल दी अथॉरिटीज, टुमारो, बाय टुमारो, पॉजिटिवली। दिस इज माई वार्निंग टू द चीफ मिनिस्टर एंड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। छेड़ के देखे इनको। राठौर साहब, यहाँ धरना दिया गया है, अब इन लोगों की लड़ाई लड़ी जाएगी। कब तक चलेगा ये धरना? धरना जब तक चलेगा जब तक इनको आशियाना नहीं देते ये अल्टरनेटिव, जब तक इनके खाने पीने का इंतजाम नहीं होता। मेरे आदमी जो मेरे यहाँ के सोशल वर्कर हैं वो लोग लगे हुए हैं, हम भी लगेंगे, गरीबों का साथ देंगे। इसमें कोई राजनीति नहीं है, हम गरीबों के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, चाहे कितने दिन तक ये गवर्नमेंट कर ले, जोर लगा ले अपना। राठौर साहब, एक सवाल है मेरा, राठौर साहब मेरा सवाल है कि किसान आंदोलन में कहीं भी एजिटेशन होता था, तुरंत लंगर आ जाता था, इमीडिएटली दूध, पानी, चाय, लस्सी, रोटी सब आ जाती थी। आज इनको 3 दिन हो गए हैं यहाँ पर भूखे प्यासे घूम रहे। देखिए, मैंने कल भी रिक्वेस्ट की थी अपने साथियों से, आज भी रिक्वेस्ट करता हूँ, भाई इनके खाने के लिए कोई भी इंतजाम फौरन किया जाए। कुछ ना कुछ इनको राशन हमने वितरित करना ही करना है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन जोर लगा ले। नहीं है तो कोई ये नहीं है कि भी गरीब आदमी का कोई सहारा नहीं होगा। हम खड़े हैं, हमारा जीवन इनके लिए है, गरीबों के लिए है। ये कोई हम राजनीति की बात नहीं कर रहे, हम दिल से कर रहे हैं, हमारे दिल में दुख है। इन लोगों को तुम तोड़ के अपने घर चले गए हैं, इनके घर पे चलेगा ना बुलडोजर जिस दिन, उस दिन इनको पता लगेगा कि क्या बुलडोजर का असर होता है। बिल्कुल, धन्यवाद आपका राठौर साहब, आपने किया। दोस्तों, आपको बता दें, खुली चुनौती है, खुली चुनौती है। प्रशासन, सरकार ने जो बिगाड़ना है वो बिगाड़ ले। मोर्चा राठौर साहब ने संभाल लिया है। दोस्तों, अब इस जगह पर जो भी होगा अब इस धरने के माध्यम से होगा। और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, हम चाहेंगे इस खबर को साथ के लाइक और शेयर करें, अधिक से अधिक इस खबर पर कमेंट्स करें। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।